हेलो माय डियर फ्रेंड्स। बेटा आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। सो फर्स्ट पॉइंट अपना क्या है, रिलेशंस। तो रिलेशंस की डेफिनेशन क्या होती है फर्स्ट आपको जानना चाहिए। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, इट इज अ एसोसिएशन, इट इज अ एसोसिएशन ऑफ टू सेट्स, इट इज अ एसोसिएशन ऑफ टू सेट्स in which elements of set 1 is related to elements of set 2, okay, with some conditions। रिलेशन क्या होता है, जब कोई दो सेट हो आपके पास, लाइक आपके पास एक फर्स्ट सेट है ए एंड सेकंड सेट आपके पास बी है। तो जब फर्स्ट सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं वो दूसरे सेट्स के एलिमेंट से किसी कंडीशन के थ्रू या किसी रिस्ट्रिक्शन के थ्रू जुड़े हुए हों तो उनको हम लोग बोलते हैं क्या, रिलेशन बोलते हैं। मान लीजिए इसमें आपके पास 2 है, 3 है, 4 है। अब यहाँ पर क्या है, 4 है, 9 है एंड 16 है। तो 2 4 से जुड़ा हुआ है, 3 9 से जुड़ा हुआ है, 4 16 से, तो किसी ना किसी रिलेशन से जुड़ा हुआ है। तो वो रिलेशन क्या है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 हुए। तो इस टाइप से जब कोई एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से किसी कंडीशन के थ्रू जुड़े होते हैं या किसी रिस्ट्रिक्शन के थ्रू जुड़े होते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला डेफिनेशन भी है बेटा, वो भी आपको आना चाहिए। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का जो सबसेट होता है उसको भी हम लोग रिलेशन ही बोलते हैं। जैसे कि आपके पास लेट कर लीजिए, आपके पास 2 सेट है, एक फर्स्ट सेट है जिसमें आपके पास एक एलिमेंट है 3,4 एंड एक सेट बी है जिसमें आपके पास एलिमेंट है ओनली 2। ठीक है, अभी आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना चाहिए। ए क्रॉस बी आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है बेटा, ए क्रॉस बी क्या होता है। सो ए क्रॉस बी क्या होता है बेटा, 3 2 से जुड़ा होना चाहिए, तो 3,2 एंड 4 2 से जुड़ा होना चाहिए, 4,2। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आ गए, 2 हो गए। तो सबसेट डेफिनेशन क्या है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का सबसेट क्या होगा, तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा। तो एक तो इसमें सबसेट फाइंड करने का तरीका क्या है, एक एम्प्टी सेट होता है, ये पहला। दूसरा सबसेट क्या होगा इसमें, 3,2। दूसरा थर्ड आपका क्या होगा, 4,2 एंड लास्ट क्या होता है, जो ए क्रॉस बी है वो स्वयं खुद से होता है, तो 3,2 एंड 4,2। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो गया, 4 हो गया। तो आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ सबसेट होगा 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। ये आपको फार्मूला पहले से ही पता है, क्लास 11th में आपने पढ़ रखा है। ए क्रॉस बी होता क्या चीज है, ए क्रॉस बी क्या होता है, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू ए एंड वाई इज बिलोंग्स टू बी। ए एक्स कॉमा वाई फॉर्म में होगा जहां पे एक्स पहले सेट से रिलेटेड होगा एंड वाई सेकंड सेट से रिलेटेड होगा। तो अभी आपसे मैं बात क्या कर रहा था कि रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में जितने भी सबसेट बनेंगे उनको हम लोग बोलते हैं रिलेशन। मीन्स जब यहाँ पर एक सेट ए है और बी है तो यहाँ से आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे ए और बी में, तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे, 2 रेज़ टू पावर ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी में क्या था, 2 था, तो कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पे 4। तो यहाँ पे आपके रिलेशन कितने बनेंगे, 4। सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये आपके 4 रिलेशन हो गए। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आप देख रहे हो
एक एम्प्टी है, और एक आप देख रहे हो यूनिवर्सल सेट खुद से है। तो अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाहूँ रिलेशन को, तो एक आपका एम्प्टी रिलेशन भी होता है। तो एम्प्टी रिलेशन में क्या होता है, इट इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी वेयर नो एलिमेंट्स ऑफ ए इज कनेक्टेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी। जहाँ पर कोई भी ए का एलिमेंट बी से कनेक्ट ना हो उसे एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। और वहीं पर यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है कि इट इज अ रिलेशन वेयर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ओके, तो ये नीड नहीं है बेटा। अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक एग्जांपल लेता हूँ। एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एक सेट अपने पास बी है जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। रिलेशन जो है अपना वो क्या है, रिलेशन आपका जो है बेटा आर फ्रॉम ए टू बी। जो रिलेशन है वो कहाँ से, ए से बी पर है मैपिंग उसकी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी मेड, कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं यहाँ पर। तो अभी आपने पढ़ा कि जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होता है बेटा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होता है, जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होता है वो क्या होता है, 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। अभी इसको याद कर लो कि अगर आपके पास टू सेट्स गिवन हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू सेट्स के हों, और आपसे पूछ लिया जाए ए से बी में कितने रिलेशन बनेंगे, तो 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मीन्स यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितने हैं 6 हैं, तो 4 × 6 आप डायरेक्ट राइट कर सकते हो, 4 × 6, तो 2 रेज़ टू पावर 24 रिलेशन बनेंगे, 24 रिलेशन होगा बेटा। ओके, इसी में एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं बेटा, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू 2x, वाई इज इक्वल टू 2x। आपको रिलेशन शो करना है एक्स कॉमा वाई फॉर्म में, जहाँ पे वाई इक्वल टू 2x है। इसको आपको रोस्टर फॉर्म में राइट करना है। ठीक है, डोमेन बताना है क्या क्या होगा, एंड कोडोमेन भी बताना है, एंड वन लास्ट थिंग रेंज भी आपको बताना है कि रेंज क्या होगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, सेट ए में कितने एलिमेंट थे वो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, 1 2 3 एंड 4। और सेट बी में कितने एलिमेंट्स थे, 6 थे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फर्स्ट थिंग आपका जो रिलेशन बनने वाला है वो यहाँ पे है एक्स कॉमा वाई फॉर्म में, एंड वाई इज इक्वल टू 2x। मीन्स इफ x की वैल्यू 1 होगी तो 1 किससे कनेक्ट होगा, 2 से, क्योंकि y जो है वो x का डबल है। तो 2 किससे कनेक्ट होगा, 4 से, एंड 4 किससे कनेक्ट होगा, 6 से कनेक्ट होगा। तो सिंपली 1 2 2 4 एंड 3 6 अपना ये क्या हो जाएगा, रिलेशन हो गया। पहला हो गया ये रोस्टर फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म हो गया बेटा, रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, एंड सेकंड थिंग क्या होगा आपका, डोमेन। डोमेन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। इसे सेट ए को ही हम लोग डोमेन बोलते हैं। सो फर्स्ट थिंग डोमेन इज क्लियर। ठीक है, और नेक्स्ट वन आपका क्या होता है, रेंज। रेंज में क्या होता है कि जिन ऐसे एलिमेंट्स सेट ए के जो सेट 2 से कनेक्ट हो, तो सेट 2 के, या फिर ऐसे बोल सकते हो सेट 2 के वो एलिमेंट्स जो जिनका प्री इमेज हो। जैसे यहाँ पे 2 का प्री इमेज है, 4 का प्री इमेज है, 6 का प्री इमेज है, 1 3 एंड 5 का प्री इमेज नहीं है। तो जिनका प्री इमेज है 2 4 6, इसे हम लोग रेंज बोलते हैं। और को डोमेन जो होता है वो सेकंड सेट को ही हम लोग बोलते हैं, सेट बी को हम लोग क्या बोलेंगे, को डोमेन बोलेंगे। सिंपली डिफाइन हो गया। ये तो था आपका प्रीवियस नॉलेज जो क्लास 11 का था। एंड क्लास 12 के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिलेशन आपको कुछ पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशंस आपको पढ़ने हैं बेटा। और टाइप्स ऑफ रिलेशंस में जो फर्स्ट पॉइंट है
दैट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आपको फर्स्ट पढ़ना है, एंड सेकंड आपका है सिमेट्रिक रिलेशंस, एंड द थर्ड वन आपका जो है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो 3 रिलेशंस हैं, इन 3 रिलेशंस में से, और इन 3 के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंड थर्ड वन ट्रांजिटिव रिलेशन। वन बाय वन हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। सो फर्स्ट पे आते हैं हम लोग। फर्स्ट अपना रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। ओके, सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा बेटा? रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। ये आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी चाहे आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ेंगे या ट्रांजिटिव रिलेशन, इसमें ओनली वन सेट गिवन होगा और उस सेट का उसी सेट के साथ हमको रिलेशन शो करना होता है। तो रिलेशन फ्रॉम ए टू ए फॉर ऑल x belongs to A, there should be x comma x belongs to R। सर आपने क्या बता दिया, कुछ नहीं समझ में आया? चलो कोई नहीं, दूसरे डेफिनेशन भी इसका देते हैं, यही आपको समझ में आएगा भी दूसरे डेफिनेशन के बाद। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी related to itself, should be related to itself, every element of set A। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक सेट A है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरा सेट भी आपका क्या होगा? A ही होगा। ठीक है, यहाँ पे भी फिर 1 2 3 ही होगा, कुछ चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पे मैंने लिखा कि जो रिलेशन बनेगा वो ए से ए पर बनेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत जल्दी सिंपल समझ में आ जाएगा। ए से ए पर बनेंगे तो ये रिलेशन ए से ए पर हो गया। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, जो ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको ए से एक्स से डिनोट किया जा रहा है। तो कह रहे हैं हर एक एक्स जो कि ए में है उसके लिए एक्स कॉमा एक्स रिलेशन में होना चाहिए। मीन्स यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा अपना वो कुछ ऐसा होगा कि वो एक्स कॉमा एक्स होगा। मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। मीन्स 1 का 1 के साथ रिलेशन हो, 2 का 2 के साथ रिलेशन हो, एंड 3 का 3 के साथ रिलेशन हो। दैट मीन्स 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, एंड 3 कॉमा 3। दिस वन इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर एवरी एलिमेंट। ये नहीं कि केवल एक ही एलिमेंट के लिए। चलिए आते हैं, समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो बेटा फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट लिया है जिसमें 1 2 3 एंड 4 एंड 5 ये आपके क्या है? एलिमेंट्स हैं। मैं एक यहाँ पे रिलेशन अपने आप से राइट कर रहा हूँ, 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 1 कॉमा 3, 3 कॉमा 3, 4 कॉमा 4, ओके, 4 कॉमा 5। बस इतना इसमें। देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि ए का ए के साथ कितने रिलेशन होंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशन आपसे अगर कोई पूछे तो नंबर ऑफ रिलेशन आप क्या बताएंगे? ए का ए के साथ ही तो 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस ए, तो आपका हो जाएगा 2 रेज टू पावर 5 इंटू 5 25। ये आपका आंसर बनेगा। मीन्स यहाँ पे इतने रिलेशन बनेंगे। बट आपसे रिफ्लेक्सिव के बारे में यहाँ पे ओनली मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट 1 2 3 4 5 हैं, इन सब का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो अब यहाँ पर मुझे शो करना है। अब यहाँ पे क्या करना है? चेक
रिफ्लेक्सिविटी, ये चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, सेम जैसे मैंने डेफिनेशन राइट कराया था x बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पर आपको देखो सेट में ए है, 1 है, तो आप लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए। 1 जो है वो सेट में बिलोंग करता है। तो अब आप चेक करो क्या वो रिलेशन में 1,1 है, एंड देयर शुड बी, दिस इंप्लाइज दैट 1,1 आल्सो बिलोंग्स टू आर। जब ये है तो अच्छी बात है ये, बट हर एक x का x, x होना चाहिए। अभी तो मैंने 1 का 1,1 चेक किया, अभी हम 2 का चेक करेंगे। 2 बिलोंग्स टू a, यस। इज 2,2 बिलोंग्स टू r, यस करेक्ट, ये भी सही बात है, बिलोंग्स टू r, ये भी सही हो गया भाई। ये भी 2 पॉइंट में फाइंड कर लिया। थर्ड पॉइंट, 3 बिलोंग्स टू a, इज 3,3 बिलोंग्स टू r, यस 3,3 बिलोंग्स टू r, ये भी सही बात होगी। नेक्स्ट वन फॉर 4 के लिए चेक करेंगे बेटा। 4 बिलोंग्स टू a, इज 4,4 बिलोंग्स टू r, यस ये भी करेक्ट हो गया। एंड लास्ट आपका 5 बचा है, तो अब यहाँ पे राइट करेंगे 5 बिलोंग्स टू a। क्या 5,5 भी रिलेशन में? चेक करो कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, बट 5,5 does not belongs to R, so R is not reflexive। देखिए डेफिनेशन में सिंपली मैंने बता दिया कि डेफिनेशन में क्या था कि हर एक x के लिए x, x होना चाहिए, हर एक x के लिए, तब उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आई थिंक आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट थिंग हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज में। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप आपका क्या है, सेकंड क्या था, फर्स्ट हो गया आपका रिफ्लेक्सिव एंड सेकंड होगा सिमेट्रिक। ओके, सेकंड हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, सिमेट्रिक पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए ध्यान से सुनिएगा। सिमेट्रिक वर्ड ही सब कुछ बताता है। सिमेट्रिक मतलब आपको पता होगा, जैसे कि ये स्क्वायर है, तो इसको ऐसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो कि ओवरलैप करें, मीन्स जो पार्ट ये है वही पार्ट ये भी होना चाहिए, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक। तो ये जो रिलेशन है बेटा, अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए पर ही होगा, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू आर। जो भी x, y बिलोंग करेगा आर में, उसके लिए उसका जस्ट अपोजिट y, x ऑल्सो शुड बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। आई थिंक ये आपको समझ में नहीं आया होगा अभी। तो एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू देखिए सिंपली। a इक्वल टू आपके पास है 1 2 3 4, रिलेशन भी आपको मैं दे रहा हूँ। रिलेशन तो आपका जो बनेगा वो a टू a पर ही बनेगा, और वो जो रिलेशन है बेटा, जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा है, 1,2 है, 2,3 है, 3,1 है, ठीक है, 3,1 हो गया, एंड इसमें मैं 2,1 भी राइट कर दे रहा हूँ एंड 3,2 भी राइट कर दे रहा हूँ। ये भी ध्यान देना, ये एलिमेंट्स सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। अब आपको चेक करना है गिवन रिलेशन इज अ सिमेट्रिक आर नॉट। तो फॉर दिस वन स्टूडेंट्स, सिंपली यू कैन चेक इट। कैसे करेंगे, तो आपको ये रूल फॉलो करना है। x, पहले तो चेक करो हर एक x, y के लिए। जैसे कि यहाँ पे 1,2 है, तो यहाँ पे राइट करो H1,2 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x, y। तो यहाँ पे जितने भी x, y हैं, हर एक x, y के लिए, क्योंकि ये x, y फॉर्म में ही है, x, y, x, y, x, y, x, y, x, y, इनके लिए y, x होना चाहिए। मीन्स 1,2 है तो 2,1 सर्च करो, ये है, इसका उल्टा है कि नहीं है। तो 1,2 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज दैट 2,1 आल्सो बिलोंग्स टू R। ये अच्छी बात है। और हम लोगों का काम है गलत बात को प्रूव करना। अगर मुझे ये दिखाना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है या है, तो सबसे पहले इसकी गलती ढूंढो। अगर गलती कोई नहीं है तो सिमेट्रिक है, और गलती है तो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है।
तो सिंपली अभी नेक्स्ट वन 2,3 के लिए सभी x, y के लिए देखना है, तो 2,3 का भी चेक करो, 2,3 बिलोंग्स टू आर। अब इसका जस्ट अपोजिट है भाई 3,2 भी है, 3,2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, भाई गुड, ये भी मिल गया। नेक्स्ट है 3,1 बेटा, तो राइट करेंगे 3,1 बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाइज दैट, क्या 1,3 इसमें है? चेक करो, कहीं पे भी नहीं दिखा, बट 1,3 does not belongs to R, so R is not symmetric, तो सिंपली स्टूडेंट्स ऐसे ही हम लोग प्रूव करते हैं। अभी जनरल फॉर्म भी आपको बताएंगे, बट अभी ओनली कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है। आपका फर्स्ट क्या था, सेकंड क्या था, एंड थर्ड भी आपका अभी हम तुरंत से जस्ट करा देंगे। आपका थर्ड जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, तो ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है बेटा ट्रांजिटिव के लिए 2 रूल्स आपको देखने पड़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट, a relation R from A to A if x, y belongs to R। मान लो आपका x, y बिलोंग करता है R में, तो y, z नहीं होना चाहिए। मीन्स आप ऐसे समझो, जैसे आपकी दोस्ती किसी दूसरे से है। मान लो एक बंदा है राम की दोस्ती श्याम से है, लेकिन श्याम की जो दोस्ती है वो किसी भी बंदे से नहीं है। बात को समझो, राम की दोस्ती श्याम से है, बट श्याम की दोस्ती किसी से नहीं है। उस कंडीशन में ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि एक सेट है A 1 2 3 4, और एक यहाँ पे रिलेशन में राइट कर रहा हूं x, y such that y is equal to x plus 3। इसको सबसे पहले तो हम रोस्टर फॉर्म में लेकर आएंगे। तो रोस्टर फॉर्म क्या होगा, क्या था आपका, r इक्वल टू x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 3। ओके, तो 1 2 3 4 ही था, तो यहाँ पे रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में राइट करिए। y जो है ना x प्लस, मान लीजिए x की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है मान लीजिए मैं x को 2 बोलता हूँ, तो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, जो कि अपने सेट में ही नहीं था। सेट में 1 2 3 4 5 4 तक ही था, तो बस इतना ही, एक ही बनेगा। अब यहाँ पर चेक करो कि 1, 4 तो बिलोंग करता है रिलेशन में, बट 4, समथिंग और कुछ भी नहीं है, 4, समथिंग कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी x करके वो नहीं बिलोंग कर रहा आर में। दैट मीन्स ये आपका क्या है, ट्रांजिटिव है। ये पहला केस हुआ। एक इसमें सेकंड केस भी है बेटा, वो मेन है, उसको देखेंगे। मान लीजिए इफ x, y बिलोंग्स टू आर एंड y, z बिलोंग्स टू आर, दो चीजें हैं, x, y आर में है एंड y, z में, देन देयर शुड बी x, z आल्सो बिलोंग्स टू आर। मीन्स समझ में, तब उस केस में हम इसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। मीन्स x की y से दोस्ती हो तो y, और मान लीजिए y की z से है, तो भाई ये x कहेगा मेरी भी दोस्ती z से कराओ, नहीं तो फिर खतरा है। जैसे कि एक मैं रिलेशन राइट करता हूं 1, 2 2, 3 3, 4 एंड 4, 5, ये एक रिलेशन मैंने राइट किया। अब इसको चेक करना है, ट्रांजिटिविटी इसकी चेक करनी है। तो आप कैसे चेक करोगे, आप कहोगे कि 1, 2 बिलोंग्स टू आर, 1, 2 बिलोंग करता आर में, एंड 2, 3 आल्सो बिलोंग्स टू आर। 1 की 2 से दोस्ती है और 2 की 3 से। अब चेक करो कि 1 की 3 से है कि नहीं, बट 1, 3 does not belongs to R, so relation is not transitive, ठीक है। तो ऐसे हम लोग रिलेशन को चेक करते हैं। तो इसका जनरल फॉर्म हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और प्रूविंग भी करेंगे एनसीईआरटी का। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू बेटा।